हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरी एक बात को आज जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपने एग्जाम में पास होने की जो खुशी होने वाली है, अभी जो आप एग्जाम दोगे आप उसमें पास हो जाओगे, उसकी जो खुशी है वो सबसे ज्यादा किसको होगी? क्या आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होगी, या कोई और भी है जिसको आपके या आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी होने वाली है? आप सोचो। मैं साफ साफ बताऊं, आपकी अपनी और आपके पेरेंट्स की खुशी से ज्यादा और किसी को कभी खुशी हो ही नहीं सकती। अगर होगी भी तो वो किस लेवल पर होगी कि मान लो अगर मैं बोलूं कि आप मेरे साथ जुड़े थे, मान लो आप मेरे से पढ़ रहे थे, अगर आप पास हो गए तो मैं खुश तो बहुत हूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं चलो ये भी होगा कि अब एक बच्चा पास हुआ है तो शायद इसको देखकर चार और आएंगे। जो सच्चाई है, मैं आपके साथ सिर्फ सच बात कर रहा हूं। ऐसा होता है ना, सिर्फ मैं ही नहीं, कल को आप भी अगर किसी को पढ़ाओगे, आपका बच्चा पास होगा तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं ये सोचोगे ना कि अब चलो और बच्चे जुड़ेंगे। है ना, सोचते ना हर इंसान। अब इट मींस यहां से ये क्लियर है कि सबसे ज्यादा खुशी या तो आपको होने वाली है या वो आपके पेरेंट्स को होने वाली है, जिसमें हम किसी बंदे की अगर कोई फाइनेंशियली थिंकिंग देख लें तो वो नहीं इन्वॉल्व होगी, आपकी और आपके पेरेंट्स को छोड़कर। बाकी सब उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इन्वॉल्व होंगे। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर खुशी सबसे ज्यादा आपको होनी है तो क्यों ना हार्डवर्क भी सबसे ज्यादा आप ही करो। सबसे ज्यादा हार्डवर्क आप क्यों नहीं करते? बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये क्वेरी पूछते हैं कि सर अपने आप को कैसे टेस्ट करें। पता नहीं चलता कि अब आकर हम अपने एग्जाम के लिए रेडी हो गए हैं। कैसे पता चले कि अब हम रेडी हैं? कई बार ये पता करने की कोशिश करते हैं, रेडी हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप हमें बताओ कि हम कैसे करें। चिंता मत करो, जो बताऊंगा अगर उसको फॉलो करोगे तो कम से कम एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ोगे। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। पहले लॉजिक्स समझो चीजों के, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको मजा भी आएगा और आपकी आउटपुट भी देखना, आउटपुट क्या, क्वालिटी कितनी बढ़ेगी। चीज के लॉजिक में जाओगे तो हर चीज आगे बढ़ेगी। देखो होता क्या है, एक सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं, इमेजिन करो हमारा जो पेपर का टाइम है, 2 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है, 15 मिनट पहले रीडिंग के होते हैं, वो अलग बात है। पेपर तो 2 बजे लिख सकते हो ना आप। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके पास टाइम होता है, आंसर शीट आपके हाथ में रहती है। अब 5 बजे के बाद आप आंसर शीट देके घर चले जाते हो। ध्यान से सुनना, कम से कम 8 बजे तक आपका जो माइंड है वो अपने पेपर में घुमा रहता है। आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, मुझे पता है 8 बजे तक आप अपने माइंड से उस पेपर को नहीं निकाल सकते। जितनी मर्जी वीडियोज सुन लो, जो मर्जी कर लो, दिमाग में ये तूफान उठते ही रहेंगे कि कहीं वो तो नहीं गलत कराया, कहीं ये ठीक कराया हूं, ये फिगर में कौन से लिखाया हूं, ये चलता ही रहता है। अब 8-9 बजे के बाद जब पता लगता है कि अगले पेपर का टारगेट सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, फिर कहीं ना कहीं भूलना शुरू करते हैं। जब हाथ पैर की पड़ जाती है कि अब टाइम कम रहना शुरू हो गया, फिर तो पूरे भूल जाते हैं, अगले पेपर की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर जैसे ही आप पेपर देके फ्री हुए थे 5 बजे, 5:30 बजे आपको एक पेपर चेक करने वाला बंदा उसी वक्त दे दिया जाए कि जाओ इससे अपना पेपर चेक करवा लो, देखो कितनी मजेदार बात होगी। 5 बजे आप पेपर सॉल्व करके फ्री हुए, 5:30 बजे आपको एक बंदा भी अलॉट हो गया कि लाओ आपका पेपर चेक करे। अब अगर आप अपने सामने बैठकर, उसके साथ सामने बैठकर आपका पेपर चेक किया जाए तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले, मेरी बात को जरा सुनो। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? नंबर 1, अभी आपके माइंड में हर एक क्वेश्चन में आपको जो लग रहा है कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने ये पक्का ठीक किया है, इस क्वेश्चन में मैंने ये ऐसे ट्रीट कर दिया, मुझे पता नहीं था, देखते हैं कि वो ऐसी है। तो जो उस वक्त आपके दिमाग में दौड़ रहा है, क्योंकि अभी आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को नहीं उठाया, अभी वो उठाना है। तो 5:30 बजे अगर आपको 1-1.5 घंटा लगा के वो पेपर आपके सामने चेक कर दिया जाए तो आपको कितनी सीख मिलेगी कि इस पेपर में अच्छा ये पॉइंट ऐसे नहीं। और उस वक्त उस गलतियों से जो आप सीखोगे वो पेपर में 100% आप बिल्कुल ठीक करके आओगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपने क्या गलती की थी।
अगर गलती करने से पहले ही बता दी जाए फिर नहीं बच्चा ठीक करता, लेकिन गलती होने दो, होने के बाद उसको बताया जाए देखो तुमने ये गलत किया, फिर वो डरता है कि अच्छा अब आगे से नहीं ऐसा करूंगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अगला पेपर उठा लेते हो उसके बाद आपका पिछला पेपर चेक होता है, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू नहीं रहती, या तो आपके माइंड से वो चीजें निकल चुकी होती हैं, उन क्वेश्चंस में उस वक्त पर आप क्या सोच रहे थे वो निकल चुका है, या आपके माइंड में अगले पेपर की टेंशन आ चुकी है, तो आप पिछले को क्यों टेंशन अपने फोकस में रखोगे। तो इसलिए सबसे पहली बात, जब अपने आप को प्रिपेयर करना है आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब ऐसा सिस्टम आप कहां से खरीदोगे कि उसी वक्त आपका पेपर चेक हो, है ना, बहुत एक्सेप्शनल केस है आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा। मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। अब करना क्या है, अच्छा एक चीज, आपको चेकर की क्यों जरूरत होती है कि मेरा पेपर चेक कर दे। मुझे पता है हम लोगों ने कई क्वेश्चंस ऐसे तुक्के लगा के भी किए होते हैं, हमें लगता है देखते हैं ये 10 नंबर का मुझे आता नहीं था मैंने तुक्का लगा दिया, देखते हैं अगर उसमें से 3 भी आ जाए ना हमें बड़ी खुशी मिलती है, देखा 3 आ गए, ये 3 ने मेरे पास होने में हेल्प की, ये मुझे पता भी नहीं था इसमें क्या लिखना है, मैंने आइडिया से ही लिख दिया। ऐसी चीजों के लिए हम ढूंढते हैं चेक कर कि कुछ चेक करके बता दे मेरे इसमें कितने मार्क्स हैं, लेकिन ये चीजें हमें पेपर पास करने के लिए अभी नहीं चाहिए। आपका फोकस क्या होना चाहिए, देखो अब मेरी कंक्लूजन पर आते हैं। आप क्या करो, मान लो आप 2 सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो अपनी, आप अपने 3 या 4 सब्जेक्ट्स उठा के चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, आपके जो भी पास्ट पेपर है ना, जो भी पास्ट पेपर है कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट मान लो दिसंबर का पेपर है आपका, आपके पास मई का पेपर है, उससे एक आधा पुराना पेपर है, ये 4 पेपर उठा लो, लेटेस्ट लेटेस्ट वाले 4-5 पेपर उठा लो। 4-5 पेपर उठाकर आपके जो भी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, दिन में एक टाइम रखो कि मान लो मैंने सपोज कर लो दिसंबर 21 का पेपर उठा लिया। अगर मान लो फाइनल का बच्चा है उसने एसएफएम का पेपर उठाया, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अभी 6 चैप्टर हो चुके हैं, तो आपने जो पेपर उठाया, जो पहले 15 मिनट है ना, जो पहले 15 मिनट है या 10 मिनट है, आप सिर्फ उसमें पहले ये देखो कि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में कर चुका हूं उसमें से 2 क्वेश्चंस हैं या 3 क्वेश्चंस हैं या 4 क्वेश्चंस हैं, पहले तो उन क्वेश्चंस के ऊपर चैप्टर के नाम लिख लो। ठीक है, अब देख लो अगर 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है कितने मार्क्स के हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन मेरे 30 मार्क्स के हैं अराउंड या 40 के हैं, उस हिसाब से अपना टाइम रखो कि मैंने 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट में ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमने कहां से बात स्टार्ट की थी, सबसे ज्यादा हार्डवर्क भी आपको अपने लिए करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी भी आपने ही अपने लिए मनानी है और आपके पेरेंट्स ने मनानी है। अब यहां आपकी चॉइस है, जब आपने वो सॉल्व कर लिया, अगर तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही ओपन हो, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो और मजेदार बात है। अगर चलो नहीं पता है, आप अपने लेवल पर उस पेपर का सजेस्टेड आंसर लेकर बैठो और एक तरफ रखो आप अपनी शीट, जो भी आपने पेपर में किया है सजेस्टेड आंसर के साथ देखो कि मैं कहां रॉन्ग हूं। जो चीज आप खुद सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करके अपनी गलतियां पकड़ोगे ना, वो आपकी कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपको अपने पास होने के लिए सीरियसली मेहनत करनी है और आपने सिर्फ अपना पेपर ही चेक करना है। अगर मैंने आपका पेपर चेक करना हो तो मेरे पास 10 पेपर पड़े होंगे, शायद 50 पेपर पड़े होंगे, है ना। अगर मैं आपका टेस्ट लूं, आपके पास सिर्फ अपना पेपर है और आपको अपने पास होने की खुशी मनानी है सबसे ज्यादा, और आपके पेरेंट्स की ने भी पूरी खुशी मनानी है। पेरेंट्स के साथ बैठ के चेक करना चाहते हो आपकी चॉइस है, खुद चेक करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। सबसे पहली बात, हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स सामने आए, उस वक्त पर आपको होगा प्रेशर कि मेरे को अभी पता चल जाए मेरी क्या गलती है, तो आपको कौन सा कहीं से पेपर चेक करवाने, निकालो उसी वक्त अपनी गलतियां। दूसरी बात, आपने उस पेपर के ऊपर जो चैप्टर आपके हो चुके थे उनको नाम देकर टिक लगा दिया। अब जैसे जैसे आपके मान लो पेपर्स चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, आप उन्हीं पेपर्स को दोबारा उठा सकते हो जिनके ऊपर कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा, इट मींस वो क्वेश्चंस अभी आपके पेंडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 6 चैप्टर किए थे, आज मैंने एक पेपर उठाया, उसमें से उस 3-4 क्वेश्चंस निकले उस चैप्टर के कर लिए, नेक्स्ट डे कोई और अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, उसी 3-4 चैप्टर के और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बात तो हार्डवर्क करने की है कि मैं अपने आप को पास करने के लिए क्या कुछ करने वाला हूं। अगर आप ये सिस्टम को अडॉप्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत है, क्योंकि इससे बेटर गलतियां आपकी नहीं निकल सकती। नहीं यकीन है तो ट्राई करके देखो। बस ये है कि आपको इस चीज में अब ये ना कहना कि हम अपने लेवल पर सीरियस नहीं हो पाते, फिर तो मैं साफ कहूंगा फिर हम यही सोच लें कि हम रेडी नहीं है पास होने के लिए।
हम अपनी हम खुश ही नहीं अपने पास होने से। सीधा कंक्लूजन है कि मैं नहीं चाहता पास होना, मैं अपने पास होने से खुश नहीं हूं, इसलिए मैं ये हार्डवर्क ही नहीं करना चाहता। फिर तो ये हो गया। देखो, इससे ना तो कोई टेंशन है आपको कि अब मैंने एक पेपर दे लिया, अब मुझे कब चेक होके मिलेगा, है ना। अब मैंने अगला पढ़ना शुरू कर दिया, जब मुझे प्रीवियस चेक होके मिला, अब मेरे को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है जो मुझे चेक होके दिया गया, क्योंकि मैं अगले वाले पेपर की सोच में फंस गया हूं। तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे ही आपने पेपर दिया उसी वक्त चेक किया, जो गलतियां निकली तो उसको आप अपने हिसाब से टाइम लॉट कर सकते हो कि इस गलती को मैं जहां जहां इंप्रूव करूंगा, जहां मैं एक दिन लगा के वो इंप्रूव करके आगे बढ़ता हूं। बहुत कुछ आपके कंट्रोल में। अभी अभी आपके एग्जाम आ नहीं गए, पेपर को 4 दिन रह गए होते तो मैं कहता ये चीज ना करो, छोड़ दो, अब सिर्फ अपना सिलेबस रिवाइज करो। लेकिन अभी टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आई होप आप बहुत कुछ करोगे, 10 स्टेप्स आगे बढ़ोगे, अपनी खुशी भी बढ़ाओगे, अपने पेरेंट्स की खुशी भी बढ़ाओगे, और मैं भी बहुत खुश हूं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। दोबारा मिलूंगा आपको कल मॉर्निंग नेक्स्ट 5:30 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।